हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के बज रहे थे 8 और इन दोनों की मस्ती शुरू थी क्योंकि डुग्गू का इतना शैतानी बढ़ गया है। और जबकि बच्चे नहीं रहते तो ये ऐसे ही शैतानियाँ करता रहता है। इसको लगता है कि इसके साथ कोई ना कोई खेले। तो आज हम नहीं मिले क्योंकि हमें सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं और सारा सामान सब कुछ खिलौना पूरा बिखरा के रखा है। तो अपने पापा को ही साथ में खिला रहा है और उसके पापा भी बड़े मज़े से उसमें अच्छे से लेटे हुए हैं, उसके साथ खेल रहे थे। और फिर यहाँ पे मैं लेके आ गई थी पानी और मैंने दिया पानी वगैरह, तो पानी उन्हें पिया और डुग्गू के साथ खेल ही रहे थे। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैं सोची कि आज कुछ अलग बनाते हैं क्योंकि रोज़ रोज़ वही चीज़ बनाना अच्छा नहीं लगता। मतलब फिर कुछ लगता है कि कुछ अलग खाया जाए क्योंकि अभी ना इस टाइम पे गर्मी है, तो गर्मी में ज़्यादा कुछ वही चीज़ ना खाने का मन नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए। तो मेरे पास ना थोड़ी सी दही बची थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैंने दही का ही कढ़ी बनाया जाए क्योंकि खट्टा भी रहेगा। और मेरा व्रत था कल, तो मैं सोच रही थी कि आज कुछ मतलब ऐसे खट्टा हो जाए तो अच्छा रहता है। तो मैंने फिर कढ़ी वगैरह बनाने के लिए तैयारी किया। और सबसे मतलब ये सोचना पड़ता है कि आखिर में बनाया क्या जाए क्योंकि सुबह सुबह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि आज क्या बनाया जाए, सुबह क्या बनाया जाए। तो जैसे नाश्ता बनाते थे तो मेरे पास ये सारे सवाल रहते थे नाश्ता के लिए। अब मुझे सुबह टिफ़िन बनाना पड़ता है तो मुझे उसके बारे में सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊं। तो यहाँ पे फिर मुझे बड़े मुश्किल से सोचने के बाद और जैसे लगा कि चलो मैं आज यही बना लेती हूँ, तो मैंने वो उधर दाल भी रख दी। तो मेरी दाल वाल पक गई थी और फिर मैंने यहाँ पे कढ़ी के लिए सोचा किस चीज़ की कढ़ी बनाई। फिर दिमाग में आया कि सबसे जल्दी तो ऐसे मतलब ऐसे भजिया टाइप का बना लेते हैं तो उसी का हो जाता है तो सही रहता है। तो मैंने उसमें प्याज वगैरह डाल के सारे मसाले डाल के और अच्छे से बेसन को मिक्स कर दिया। थोड़ा सा उसमें पहले मेरे से ना फुलौरी की जैसे होती है ना, तो उसकी कढ़ी बनाना ही नहीं बनता था क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं था कि कैसे बनाया जाता है। मेरे से बनती ही नहीं थी क्योंकि कभी पकती ही नहीं थी, एकदम अजीब तरह का ही रह जाता था। लेकिन मैंने खुद से ही आइडिया लगाया और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मिक्स करके मैं बनाती हूँ। तो अच्छे रहते, फूले फूले रहते हैं और अच्छे से पके भी रहते हैं और बहुत ही टेस्टी रहती है। मैंने 2 से 3 बार बनाया और जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ इसी चीज़ की बनाऊँ और मुझे बहुत ही पसंद आते हैं और मेरे घर में सबको भी बहुत पसंद आते हैं। और आज मैंने जो भी कढ़ी बनाया था ना बहुत ही अच्छा था। और आप लोगों को इस तरह से बनाना तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना मेरी रेसिपी। और मैं यहाँ पे लास्ट में जो जो लास्ट में तड़का मारा जाता है ना, वो चीज़ बहुत ही अच्छा रहता है, उसका एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही तेल यूज किया क्योंकि फिर तेल ना बहुत ज़्यादा बच जाते हैं तो फिर उसका सब्ज़ी भी बनाने में ना अच्छा नहीं लगता उसमें, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल के और थोड़ा थोड़ा ही यूज कर रही हूँ ताकि ज़्यादा ख़राब ना हो तेल भी। और जो बचेगा तो उसमें छौंका वगैरह मार के सही कर लूँगी। यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिया था कढ़ी और कढ़ी में वही मैंने प्याज वगैरह का इस चीज़ का तड़का मारा था और सब कुछ मैंने मसाले वसाले और दही अच्छा खट्टा था तो बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी थी, वो भी खट्टी अच्छी लग रही थी। और मैंने इसमें फिर लास्ट में ये फुलौरी जो है तो इसको ऐड कर दिया था। तो मुझे ना मतलब पहले नहीं पसंद रहता था लेकिन अब बहुत पसंद आता है ये सारी चीज़ें और बनाने में भी अच्छा लगता है। फिर मैंने लास्ट में जो तड़का दिया ना, तो ये तड़के का कारण ही बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी। और फिर उसके मतलब मुझे ना ब्लॉग बनाना उतना समझ में आया नहीं। फिर ये मेरा था दूसरे दिन का ब्लॉग, तो ये सारी चीज़ें जो दिख रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने चुटकी बजा के सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ जो दिखाया जाता है वीडियो में वो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सच होता है। और चुटकी बजाने से नहीं, हाथ चलाने से ही काम होगा, ये चीज़ मुझे भी पता है और आप लोगों को भी पता है। जैसे मैंने चुटकी तो बजाया लेकिन मेरे चुटकी बजाने से कोई काम नहीं हुआ। तो ये मेरे सामान ना बहुत दिन से पड़े हुए थे, मेरा घर पूरा बिखरा हुआ था और जो कि मैं सोच रही थी अब करूँगी तब करूँ ये सारी चीज़ें। और ऐसे ऐसे में ना बहुत
बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, बहुत सारा चीज़ें इसमें, सब कुछ बेड में ही सारे जगह का, जो मान लीजिए जैसे कचरा होता है ना, तो सारा जगह का कचरा एक कमरे में मेरा इकट्ठा हो जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं मेरी ही लापरवाही है, और मैं करूँ भी तो क्या करूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ जल्दी होता है कि ये चीज़ करना है, यहाँ जाना है, ऐसा होता है, और मुझे ही सब कुछ करना रहता है, तो मुझे लगता है बस उस टाइम पे वो चीज़ हो जाए, उसके बाद आगे पीछे मैं देखती रहूँगी, आगे पीछे जो होगा तो मैं करती रहूँगी। इसी कारण मेरे ही जल्दी के कारण और इतने सारे सामान सब कुछ बिखर जाता है। जबकि और मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे साथ बस ऐसा होता है या सभी के साथ ऐसा होता है, और जिसके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं या आप लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। मेरे साथ तो अधिकांश ऐसे ही होता है, और मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ जब भी इस कमरे की सफाई करती हूँ। रोज़ करूँ तो उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन मुझे रोज़ उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि कभी कोई आ जाते हैं या कभी कोई रहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सारा दिन काम में लग जाऊँ। अगर कोई मेरे घर में आया तो मुझे ना उसके साथ बैठना भी पड़ता है, उससे बातें भी करनी पड़ती है, घर का काम भी करना पड़ता है, डुग्गू भी है, तो हर चीज़ ज़रूरी होता है। अगर ना कहने वाले को, जो सिर्फ जिनको लगता है कि सिर्फ खाना ही बनाना सिर्फ काम होता है और कोई काम नहीं है, तो वो तो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ ना खुद ही करना पड़ता है। और मुझे, अगर एक इंसान खुद अपना एक काम नहीं कर सकता तो एक इंसान सारे घर का काम कैसे कर सकता है। तो ये तो सोचने वाले के ऊपर है, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, उसकी सोच है, अपनी सोच अपने तक ही रखे तो अच्छा है। और आई होप आप लोगों को मतलब समझ में आया ही होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ना, और ये सारी चीज़ें जैसे एक के दिन एक ऐसे काम आते रहते हैं, कहीं कहीं जाना पड़ गया, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। डुग्गू के भी बहुत सारे कपड़े होते हैं, डुग्गू के पापा के भी, और सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है, मतलब सब कुछ करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें ना मुझे बहुत ही सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अगर चाहिए एक और निकालना चार पड़ता है, इस कारण और भी बिखर जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, मुझे जिस टाइम पे जो काम है वो कर लूँ, उसके बाद मैं अपना करती रहूँगी, क्योंकि मैं अपना काम पीछे रखती हूँ और दूसरे का काम जो भी है तो उसका मैं सबसे पहले काम रखती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं इसको किसी टाइम भी कभी भी कर लूँगी। इसलिए मैं जितना भी कचरा होता है, कुछ भी होता है, तो मैं सारा इसी कमरे में ला के रखती हूँ कि हाँ मैं इसको रख लूँगी। हाँ मुझे पता है कि कोई देखता है, हम उसको पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि मैं भी देखती हूँ, मुझे भी पसंद नहीं आता, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे ऐसे सारे फैलाना पड़ता है और फिर बाद में खुद ही समेटना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं भी ऐसा करूँ, फैलाऊँ, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। और फिर मायके से आने के बाद मैंने तो इसको स्टार्ट कर ही दिया था कि चलो मैं आज इसको फिनिश कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर सुबह से लग जाओ ना तो ठीक है, आप चाहे जितना दिन मतलब जितनी देर तक करो तो ठीक है, अगर लेट लगो तो लेट कोई काम करने का फिर मन ही नहीं होता। तो मैंने सुबह से ही स्टार्ट किया था, और मेरा 2 दिन का ब्लॉग था, तो मैंने एक ब्लॉग में अपना आपको थोड़ा सा दिखाया कि मैंने खाना क्या बनाया था। फिर मैंने कल ब्लॉग भी नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो मेरा ब्लॉग था। और ये मेरा आज की वीडियो, जो मैंने सर सफाई की ये वीडियो है, तो मेरी आज की वीडियो। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको मतलब कि थोड़ा सा इसमें कुछ गलत लगता है तो आप वो कमेंट ज़रूर करना, और मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें आप लोग, अगर एक हाउसवाइफ है, अगर मेरा ब्लॉग के देख रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ होता है कि क्या कैसे करना पड़ता है। और एक गृहिणी होना मतलब कोई आम बात नहीं, कह देना अलग बात हो गई, और एक कमरे में जैसे एक कमरे में जिसको रहना है, जैसे जो किराएदार हो गए, जैसे मैं भी कहीं एक कमरे में जाके रहूँ ना, तो वहाँ की बात अलग हो गई, सिर्फ एक काम होता है। लेकिन जहाँ पे घर हो खुद और बहुत सारे लोग हो, वहाँ पे आना जाना हमेशा बना रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारे काम होता है। अगर आप बोल दो कि चाय बनाना है तो चाय भी मुझे ही बनाना है, अगर कुछ करना है मुझे ही करना है, तो उसमें भी टाइम लगता है ना। फिर मैं भी इंसान हूँ, कितना करूँ कितना, अगर सोचा जाए कि ये लगता है कि मुझे ही सारा चीज़ करना है, तो ऐसे मेरा कभी कभी मुझे भी लगता है कि सब कुछ ऐसा पड़ा रहूँ, यहाँ से सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँ, लेकिन क्या करूँ। और मायके की ऐसी बात होती है, मैं मायके अगर मैं जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ से ना आऊँ, वहीं पे रह जाऊँ, लेकिन मेरी ऐसी मजबूरी है कि मुझे आना पड़ता है। और किसको नहीं पसंद है कि अपने मायके जाके रहे और वहाँ पे मस्ती करे ढेर सारा। मैंने एक दिन ही गई थी, एक दिन के लिए, और मैंने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारा एंजॉय किया। वो चीज़ मतलब यादगार है। यहाँ का मैं कुछ भी करूँ मुझे कोई यादगार नहीं रहता,
क्योंकि मेरा रोज़ का वही काम हो जाता है। लेकिन वहाँ मैं एक दिन बिताई और एक दिन ही मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपनों छोड़ के किसको आना पसंद है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा मायके में ही रह लोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा ससुराल रहो और मायके अपने माँ के पास मतलब नहीं रह सकते, नहीं जाना अच्छा लगता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता मुझे तो। मैं क्या बताऊँ, मेरा तो ऐसा है कि मुझे जाने का होता ही नहीं है, और जैसे जाती भी हूँ तो फिर आ जाती हूँ। तो यहाँ सारा मतलब बहुत सारे, क्योंकि मैं इतना सारा आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम था। कम से कम 4-5 घंटे मैंने उस रूम को दिए तब जाके सफाई हो। और यहाँ पे डुग्गू इतना ज़्यादा बिखेर के रखता है ना, मैं चाहे जितना सफाई कर दूँ फिर वैसे हो जाता है। लेकिन मैं, वो बच्चा है करेगा ही, और मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, अपनों के लिए कर रही हूँ, मैं खुशी खुशी करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये सारे यहाँ पे मैंने सब कुछ साफ़ सफाई कर दिया तो कुछ इस तरह का दिखने लगा। और देखिएगा ज़्यादा दिन दिखेगा नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन ही दिखेगा, फिर वैसे बिखर जाएगा और फिर मैं वैसे साफ़ करूँगी। तो ये मेरा काम ही हो गया है, मेरे रूटीन, मेरे मतलब काम ही हो गया है। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग? ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कुछ मेरे अपने हैं, मतलब जो यूट्यूब में है सारे मेरी फैमिली, लेकिन कुछ मेरे ख़ास मतलब कुछ मेरे अपने हैं, कुछ दूर के हैं, रिलेटिव के हैं, सब लोग देखते हैं। तो आई होप थोड़ा सा कमेंट तो ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कौन देख रहा है।